हेलो बच्चों, हमको जो टॉपिक पढ़ाना है वो आज मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल में इसको पढ़ाऊंगा तो है ही, साथ साथ जो है रिवाइज करूंगा और प्लस आपके लिए कुछ इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको हम दिखाते हैं। तो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी पूछा जाता है आपके यहाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहां पर एक सोर्स चार्ज है Q जो पॉइंट O पर रखा गया है, ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस यहाँ R है, ये इतनी डिस्टेंस आपकी dr है। P पॉइंट जो है वो आपका R दूरी पर है और यहां पर ये dr दूरी पर है। यहां पर अगर टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर Q0E हो जाएगी और जो हम फोर्स लगाएंगे वो आपका F होगा। और इसको हमें लाना कितना दूर है, हमको DL लाना है, DL डिस्टेंस लाना है। तो चलिए लेट सोर्स चार्ज Q प्लेस्ड एट origin by definition of potential difference VQ minus VP is equal to W P to Q upon Q0। W P to Q अपॉन Q0। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो Q नजदीक है, P दूर है। Q का पोटेंशियल, इफ Q का पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V मान लें, P का पोटेंशियल V मान लें। थोड़ा दूर है, पोटेंशियल कम होगा, नजदीक लाने पर पोटेंशियल बढ़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। देन WPQ that is equal to DW, ये कितना होगा, that is F dot DL। तो इसलिए DW बराबर आ गया, DW माने PDQ, that's F का मतलब माइनस Q0E डॉट DL। अब अगर आप गौर करेंगे तो DW या जिसको आप WPQ कह रहे हैं, WPQ ये कितना आ जाएगा, माइनस Q0 E डॉट DL। E बाहर की तरफ है, DL अंदर की तरफ है, बीच का एंगल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, -1 होती है। इसलिए WPQ दैट बिकम्स, ये -1 होगा, यहां माइनस प्लस था, Q0E DL इस फॉर्म में आ जाएगा। बट DL जो है वो माइनस dr के बराबर है। DL अंदर की तरफ है, dr दूर जा रहा है, ओरिजिन से बाहर तरफ ले जाता है dr। देन इट कैन रिटन द फॉर्म ऑफ WPQ दैट्स इक्वल टू DW दैट इज इक्वल टू Q0E माइनस dr। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, WPQ दैट इज इक्वल टू माइनस Q0E dr। तो WPQ अपॉन Q0 माइनस E dr, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, या ये एक वैल्यू आ गई क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो इनिशियली लिया था मैंने। सो दैट अब यहां अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो VQ माइनस VQ माइनस VP दैट इज इक्वल टू WP टू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया गया ऑर्डर, अपॉन Q0। ये था VQ कितना लिया है मैंने, तो ये नजदीक है, पोटेंशियल ज्यादा था इसका, तो ये आ गया आपका V प्लस BV माइनस P का पोटेंशियल माने
V W PQ upon Q0 from equation 2 that is minus EDR, यहां V से V कटेगा इसलिए dV इज इक्वल टू आ गया माइनस EDR. It implies that E becomes minus dV by dr. Hence, it is very clear electric field is also defined as gradient of potential. Hence, electric field is also defined as gradient of potential. Gradient का मतलब differential with respect to distance. Gradient of potential इस फॉर्म में आ गया. अब देखिए यहाँ पे E आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूं मैं, देखिए जरा. इसलिए वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस dV बाई डेल एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए प्लस dV बाई डेल V बाई डेल Y प्लस डेल V बाई डेल Z. ये I कैप यहां ठीक से लिख लेंगे इसको, डेल V बाई डेल X I कैप प्लस डेल V बाई डेल Y J कैप प्लस डेल V बाई डेल Z K कैप. इस फॉर्मेट में भी आप E को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये बात आपको समझ में आना चाहिए. I कैप, J कैप, K कैप के फॉर्म में. तो ये E का रिप्रेजेंटेशन है. इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी और कहीं कहीं ऐसी बात नहीं होगी जो आपको ना समझ में आई हो. अगर कोई ऐसी बात मैंने कही हो जो आपको ना आई हो, कम आई हो, दोबारा पूछ लीजिए. अभी तक किसी को कुछ पूछना है यहां तक? किसी को कोई समस्या, कोई चीज कहना हो तो मैसेज डाल के भी कर सकते हैं आप. इसके अलावा आप अपना माइक ऑन करके अगर कोई समस्या हो तो ये कह सकते हैं अपनी बात को आप. चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा और आज ज़्यादातर लोग मीटिंग में हैं, अच्छी बात है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है. कैसे मैंने इसको किया है दिख गया होगा. आइए कुछ उस पर न्यूमेरिकल दिखाता हूँ मैं आपको, एक दो न्यूमेरिकल दिखाता हूँ और एक आध दो बड़े अच्छे क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए हुए हैं वो दिखाता हूँ. तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, और जो मेन कॉन्सेप्ट है उसी पर लेकर सवाल लगाना शुरू कर रहा हूँ. तो इसको मिटा रहा हूँ, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इसको नोट्स में आप लिख चुके होंगे ऑलरेडी. इसी पे न्यूमेरिकल दिखाऊंगा आपको मैं. तो इधर मैं मिटा दे रहा हूँ. और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है, टॉपिक आपका मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. जो मेन फार्मूले हैं जिस पर सवाल चल रहा है वो पहला है आपका E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr, और दूसरा फार्मूला है वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल x I कैप प्लस डेल V बाई डेल Y J कैप प्लस डेल V बाई डेल Z K कैप. ये कॉन्सेप्ट है. इन दो कॉन्सेप्ट्स पर आपको सवाल देखने हैं. आइए दिखाना शुरू करता हूं. तो पहले एबीसी बुक का ही मसला उठाता हूं. एबीसी बुक का क्वेश्चन नंबर 14, इसी कॉन्सेप्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल जो मैंने भी पढ़ाया आपको, इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे बन रहा है दिखा रहा हूं. तो क्वेश्चन है, स्मॉल पार्टिकल कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 90 coulomb is suspended in equilibrium between the horizontal metal plates 5 cm apart, having potential difference of 300 volt across them. Find the mass of particle. ध्यान देंगे, आपको गिवन है Q0 की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू कितना दी गई है? चार्ज की वैल्यू दी गई है माइनस में 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है आपको. हॉरिजॉन्टल प्लेट जो रखी गई है, हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 3000 वोल्ट, और इनके बीच का जो सेपरेशन दिया गया है प्लेट्स के बीच का वो 5 सेंटीमीटर दिया गया है. ऑब्वियसली यहां पर अगर हम निगेटिव चार्ज ले लें, यहां पर हम पॉजिटिव चार्ज ले लें,
तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ये दिया गया है, डिस्टेंस का डिफरेंस ये दिया गया है। पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। और यहीं पर अगर ये चार्ज हो जाएगा आपका Q, तो इस पर mg नीचे लगेगा, और निगेटिव चार्ज है, चूंकि ये माइनस में है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगेगा Q0E। अब इसी को हमें बैलेंस करना है इन इक्विलिब्रियम। mg इज इक्वल टू Q0E, बट E बराबर क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड से काम चलाना, डायरेक्शन ऑलरेडी मैं सेट कर चुका हूं, केवल मैग्नीट्यूड से काम चलाना है, दैट इज del V by del R। देन mg becomes Q0 del V by del R, ये आ गया, इसलिए m मास निकालना है मुझको, Q0 by G del V by del R। Q0 की वैल्यू मालूम है आपको, मैग्नीट्यूड लेना है केवल 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन G, G की वैल्यू 9.8, डेल्टा V आ गया आपका 3000 अपॉन R, R माने सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दैट इज 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसी को अरेंज करके m निकाल लिया जाए तो क्या आ गया, ये 1.6 इंटू 30 अपॉन 9.8 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर, 2 अंक यहां से एडजस्ट किए, 2 और 4, 19 में से 4 जाएगा तो ये 15 kg। आइए इसी को थोड़ा सा गुणा भाग कर दिया जाए तो उत्तर आ जाएगा। इसका गुणा भाग करेंगे कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइडेड बाई 9.8 डिवाइडेड बाई 5। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.97 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 kg। एक अंक एडजस्ट कर लो इसको, तो 9.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 kg, दैट्स द मास ऑफ पार्टिकल, दैट्स इन इक्विलिब्रियम between the plates where the potential difference is 3000 volt and the separation between the plates is 5 centimeter। तो उम्मीद है ये बात समझ में आया होगा। यहां पर ये फार्मूला आपका यूज किया गया, mg is equal to qe, और यहां पर e की जगह पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट के टर्म में बात कही गई है। यहां तक अगर कोई बात ऐसी लिखा है मैंने जो आपको कम समझ में आई है, नहीं समझ में आई है, आप दोबारा पूछ लीजिए। बोलो बच्चों, ये लिखा हुआ है, देखो, समझो और पूछो। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये आपको। न्यूमेरिकल लगाइएगा, पूछिएगा, कुछ अगर आपको पूछना होगा तो आप पूछ लीजिए, इसी समय बताऊंगा। आइए, इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं एबीसी बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 उठाता हूं मैं, आपको इसको मिटा दे रहा हूं अभी मैं, सिंपल कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, आइए दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 15 बुक एबीसी, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to power minus 12 meter from the center of platinum nucleus. What is the potential gradient at the surface of nucleus? Atomic number of platinum is 78 and radius of platinum nucleus may be taken as 5 into 10 to power 15 meter। तो बड़ा बढ़िया है, बात सिंपल सी कही गई है, कहने का तरीका स्पेशल कर दिया गया है। क्या क्या कहा गया है, गिवन है फॉर प्लेटिनम न्यूक्लियस, Z कितना दिया गया है, इसमें Z एटॉमिक नंबर दिया गया है आपको 78, और क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना दिया गया है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 मीटर। और एक और डिस्टेंस पर आपसे, यहां पर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस पर आपसे
पूछा गया था पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल नहीं पूछा गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा गया है। पोटेंशियल मतलब बात तो बड़ी सीधी सीधी थी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई बड़ी स्पेशल चीज नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ माने इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, बस इतना ही समझना है। यहाँ पे केवल बात समझनी है आपको। तो क्या समझनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। कहां पर, ये रेडियस दी थी तो एट सरफेस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहा गया। क्या कहा गया, कहा गया पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ। तो ध्यान देंगे, एंड यही नहीं, सेंटर से इतना दूरी पर 10⁻⁻12 मीटर दूरी पर भी पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ। कहा पोटेंशियल ग्रेडियंट है, समझना मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बच्चों आइए, वी नो दैट E बराबर जो होता है दैट इज 1/4πε0 Q/r² होता है। देखिए काम सब इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड शब्द का नाम कहीं नहीं आया सवाल में। सवाल में पोटेंशियल ग्रेडियंट शब्द आया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ध्यान रखिएगा। ये आ जाएगा 9 × 10⁻9 और Q बराबर ZE, Z की वैल्यू हो गई 78, या एक बार लिख लीजिए बड़े इत्मीनान से इसको, 1/4πε0 ZE/r²। तो पहले केस के लिए E दैट इज 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 78, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19, प्रोटॉन टोटल जितना चार्ज हो जाएगा न्यूक्लियस पर, अपॉन R, आउटसाइड निकालते हैं 10⁻12, आउटसाइड वाला निकाल रहा हूं। तो कितना आ जाएगा ये, 9 × 78 × 1.6 डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻19 में से 9 जाएगा 10, 12 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ऊपर -10 ऊपर +12, तो 10⁻+2। इतना वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम लिख दो और चाहे वोल्ट पर मीटर लिख दो, बात एक ही है। आइए इसको सॉल्व करते जरा। तो 9 × 78 × 1.6, इसकी वैल्यू आ गई 1123.2 × 10⁻2 वोल्ट पर मीटर, या इसकी वैल्यू आ गई 1.12 × 10�5 वोल्ट पर मीटर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर पे आ गया। सेकंड पार्ट इसी करते हैं, इसलिए E एट सरफेस जो आएगा दैट इज 1/4πε0 Q/R², और यहां पर 1/4πε0 Q की वैल्यू ZE/r², 9 × 10⁻9, Z की वैल्यू 78, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 अपॉन R आपकी दिया गया 5 × 10⁻15, इसका स्क्वायर 25 और 10⁻। हाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है लास्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर R का स्क्वायर नहीं किया था मैंने, आप लोग बोले भी नहीं, इसको बोलना चाहिए था आपको। यहाँ पर R का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 24, ध्यान दीजिए अब 24 आ रहा है। तो अगर यहाँ पर 19 से 10 गया ऊपर जाके +14 हो जाएगा, +14, और 14 यहाँ पर रहेगा और 3 और ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 17। ध्यान दीजिए पावर गलती हो रही थी, गुणा भाग बहुत बारीकी से चेक कीजिएगा, लिखना R² चाहिए था, लिख दिया था मैंने R, तो ये गुणा भाग की गलती एग्जाम में आपसे ना हो, इस बात को संभाल के चला कीजिए। चलिए यहाँ पर R का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 30, 15, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधी सी बात है, डबल टाइम्स, तो 78 × 1.6/25 और इंटू 10⁻10, ऊपर जाएगा तो माइनस, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, +20 वोल्ट पर मीटर। आइए इसी को जरा गुणा भाग कर दूं, लास्ट स्टेप पे उत्तर आ जाए, कितना है 9 × 78 × 1.6 डिवाइडेड बाई 25, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.49, और एक अंक चूंकि यहाँ एडजस्ट किया मैंने, तो 10⁻21 वोल्ट, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। लेकिन शब्द देखिएगा सवाल में, एक भी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कही गई है, कहा क्या गया है दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट
पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो, और हम जान रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ही तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट माने dV by dr, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। उम्मीद है बात आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन दिखाऊं, इसको मिटा दूं। बात सीधी सीधी थी लेकिन कहीं घुमा के गई थी, कहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म थी। ये क्वेश्चन नंबर 15 था बुक ABC का, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन जो है टैकल करने जा रहा हूं, इसमें कहीं कोई बात नहीं आई हो, किसी बच्चे को पूछना चाह रहा हो पूछ ले। कोई बात किसी बच्चे को कम समझ में आई, थोड़ा सा और देखना चाह रहा है इसको, देखे समझे, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। कोई प्रॉब्लम है, कम समझ में आई तो पूछ लीजिए। चलिए इसको मिटा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 16 दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या बोला जा रहा है, बुक ABC क्वेश्चन नंबर 16, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V function of x in a region along x-axis varies with the distance x in meter according to the relation। यहां रिलेशन दिया गया आपको, गिवन है v इज इक्वल टू 4x², ये रिलेशन दिया है। v इज इक्वल टू v, पोटेंशियल क्या डिपेंड करता है, x पे डिपेंड कर रहा है। v इज इक्वल टू 4x²। कैलकुलेट द फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 कूलम चार्ज। कह रहा है फोर्स निकालिए, कौन एक्सपीरियंस करेगा, Q0, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज, 1 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज एट अ प्लेस वेयर x इज इक्वल टू 1 मीटर, वेयर x इज इक्वल टू 1 मीटर। एट x इज इक्वल टू 1 मीटर की वैल्यू पर कितना फोर्स लेकर निकालना है। तो वी नो दैट E is equal to F by Q0। याद होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन थी, E जो होता है वो लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F by Q0 था। एकांक परीक्षण आवेश पर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहां से आप फोर्स के लिए फॉर्मूला पाते थे, F इज इक्वल टू Q0E, बट E बराबर क्या है, दैट इज dV बाई dx, del V बाई del x है। देन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन नहीं लिया हूं मैं, नहीं तो माइनस लेना पड़ता मुझको। तो इसलिए देन डायरेक्शन को, अभी अगला टॉपिक जो मैं डालूंगा यहां पर आपके लिए वो है पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये जो माइनस साइन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पोटेंशियल घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगी, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखिएगा। इस पर हम लोग आगे अभी बात करेंगे जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा रहे होंगे। अभी केवल मैग्नीट्यूड से काम चलना है, तो दैट इज Q0 और ये आ जाएगा dV बाई dx। आइए हमको V पता है तो dV बाई dx निकाला जाए। हियर V इज इक्वल टू 4x², इसलिए dV by dx that is d by dx of 4x²। यहां पर 4 आपका बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंशियल होता है 2x, तो इसलिए dV by dx कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो E की जो वैल्यू जिसको हम dV by dx कह रहे हैं, dV by dx जिसको हम E जानते हैं, dV by dx की वैल्यू E हो गई, दैट इज 8x। तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इसलिए F इज इक्वल टू Q0 इंटू 8x। अब यहां पर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहां दिक्कत आई बताएंगे। तो F इज इक्वल टू Q0 का मतलब हो गया 1 माइक्रो कूलम 10 टू पावर माइनस 6, 8 और x की वैल्यू 1, तो F की वैल्यू कितना आ गई, 8 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन। दैट्स द फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम at a point where x is equal to 1 meter, where the potential in this region depend on x, where v depend on x, v is equal to 4x²। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो तो बता दीजिए।
कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो ग्रुप में मैंने एक आपको यूट्यूब आपको वीडियो भेजा था, और वो यूट्यूब वीडियो कुछ और नया नहीं था, इसी क्लास की मैंने वीडियोग्राफी करके केवल डाल दिया था उसमें। आज भी आपको प्रयास करूंगा कि यूट्यूब वीडियो आपको डाल दिया जाए, जैसे अगर कुछ कम बात समझ में आई या कुछ कम दिखा तो आप उसमें कायदे से जूम करके समझ करके देख सकें। और अगर सब्सक्राइब न किए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि कई सारे मैंने उसमें आपको नए नए वीडियोस डालता रहूंगा बीच बीच में, तो बाद में भी आपके काम आता रहेगा। तो उसको देखिएगा, समझिएगा, जहां दिक्कत आएगी बताइएगा। आइए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था। एक अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बताऊं, इसके बाद दो क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं आपके लिए, जो कंपटीशंस में आए हुए हैं, उसकी बात करूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसमें कोई बात ऐसा हो जो न समझ में आया हो कि पूछना हो किसी को। डिफरेंशियल में देखिए यहाँ यूज किया गया पोटेंशियल ग्रेडियंट के कॉन्सेप्ट का, dv by dx का। कुछ और पूछना है किसी को? चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं, पूछेगा कोई? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं। किसी का माइक चल रहा है, माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा मित्रों। माइक ऑफ रखेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। तो अगर किसी को माइक किसका ऑफ है, Vivo 1726, माइक ऑफ करिए। आज संख्या बड़ी अच्छी है आप लोग की, काफी लोग हैं एक साथ चैट पे इस समय, तो सब लोग रहा कीजिए, एक घंटे टाइम निकाला कीजिए। मैं अगर निकाल रहा हूं तो घर में बैठ के अगर आपको पढ़ने को मिल रहा है तो आप गैप ना करिए उसको, आप बिल्कुल सारे वीडियोस देखिए। इसलिए मैं अपने वीडियो डालने का भी कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया कि आपका जो छूट भी रहा हो वो भी आपको मिल जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम के नाते अगर छूटा हो तो बहरहाल जरूर देखते रहा कीजिए, समझिए। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन दिखाऊं मैं एबीसी बुक में, इस टॉपिक का जो 17 क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें? इन द क्वेश्चन नंबर 2, इन द प्रॉब्लम नंबर 2, if the points are 4 centimeter apart, what is the component of electric field parallel to the line joining the point A and B? देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा था? 10 जूल ऑफ वर्क मस्ट बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -200 कूलम फ्रॉम पॉइंट A to B। ये कहा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, A to B में ले जाने में गिवन क्या क्या है, वर्क डन दिया गया है। A से B ले जाने में कितना करना पड़ा? दैट इज 4 जूल, सॉरी 10 जूल, 10 जूल वर्क करना पड़ा है, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। और किसको किसको? तो Q0 यहां दे दिया गया था -200 कूलम चार्ज को। -200 कूलम चार्ज को कहां से कहां तक ले गए थे? फ्रॉम A to B, A to B ले जाने में वर्क करना पड़ा था 10 जूल। अब सवाल में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि अगर इन पॉइंट्स के बीच की दूरी जो दी गई है, इसमें जो दूरी दी गई है वो कितना दे दी गई है? 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B? तो A और B के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो आप समझ सकते हैं, वी नो दैट डेल्टा V बराबर हो जाता है डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस WAB अपॉन Q0। तो WAB कितना है? 10, चार्ज कितना है? 200। तो डेल्टा V की वैल्यू कितना आ गई? 1/20 वोल्ट, 1/20 वोल्ट। डेल्टा R पता ही है। सो दैट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along AB is, इसके अलाउंग कंपोनेंट जो हो जाएगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स डेल्टा V बाई डेल्टा R, डेल्टा V बाई डेल्टा R। और डेल्टा V कितना आ गया है? दैट इज 1/20। और डेल्टा R कितना है? 4 सेंटीमीटर, मतलब 10 to the power -2 इतना वोल्ट पर मीटर। अब अगर आप ध्यान देंगे 10 to the power 2 ऊपर जाएगा, ये 100 हो गया और ये आ गया आपका 80 वोल्ट पर मीटर। तो ये आ जाएगा 0 0 कट जाएगा, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1.25 वोल्ट पर मीटर। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया।
इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बारे में समझ सकते हैं। कितना बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्वेश्चन नंबर 17 से अटैच करके बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वोल्टेज डायरेक्ट नहीं दिया गया था, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे दिया गया था, वर्डन दिया गया था इस चार्ज को लाने में। इस चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो W अपॉन Q0 से हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन पोजीशन डिफरेंस, डिस्टेंशियल डिफरेंस, दैट्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। कोई ऐसी बात जो मैंने यहां तक कही हो आपको न समझ में आई हो बताइए, क्योंकि अगला टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आएगा। खासकर उसका वीडियो देखने में मजा आएगा आपको, और लाइव क्लास में पढ़ने में मजा आएगा। अगला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ये वैसे ही मजेदार टॉपिक है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हमारा वीडियो देख लीजिएगा तो एक बार रिवीजन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। चाहे वो हिंदी मीडियम का वीडियो होगा चाहे इंग्लिश मीडियम का, जरूर देखिएगा उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, और उसी से मिलता जुलता इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो अब आपको पढ़ना है, तो उसको जरूर देखिएगा। अगले लेक्चर में हम वहां से शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस से। आइए अभी 2 क्वेश्चन मुझे और दिखाने का मन है जो खासकर इस फार्मूले पर है। इस फार्मूले पर जो क्वेश्चन है जिसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आपका कंपटीशन में जरूर आता है, तो हम उसकी बात करेंगे। आइए पहले उसको मिटा रहे हैं और उन 2 क्वेश्चंस को हैंडल करने का प्रयास करते हैं। तो पहले इजी वाला उठाएंगे आपके लिए, इजी वाला करेंगे, और फिर लास्ट में सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज कर रखा है उसको आपको हम बताएंगे। आइए पहले क्वेश्चन देखें, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक एग्जांपल के रूप में यहां पर है लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट एट एनी पॉइंट x y z इज, क्वेश्चन दिया है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट अ पॉइंट of coordinate x y z is V इज इक्वल टू दिया गया आपको, V इज इक्वल टू दिया गया है 4x स्क्वायर वोल्ट, 4x स्क्वायर वोल्ट ये दिया गया है आपको। अब इसमें मुझसे कई चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या चीजें पूछी गई हैं आइए क्लियर कर लें और फिर हम लोग लगाते चले जाएंगे। इसमें क्या पूछा गया है, electric field at a point, the electric field at a point 102 in volt per meter is, ये ऑप्शन दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट वोल्ट 102 पर कितना आएगा, तो ध्यान देंगे तो कितना आएगा, तो यहां पर 8 along नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका 8 along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और फिर अगला ऑप्शन है आपका 16 along, माइक बंद करें अपना अपना, आप लोग अपना माइक जरा ऑफ रखें, माइक अपना अपना ऑफ कर लीजिए, माइक चलता रहेगा तो डिस्टरबेंस रहेगा, कृपया माइक बंद कर लें, अपना माइक ऑफ रखें। तो 16, फिर माइक ऑन रखें, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ कर लीजिए। अभी सौम्या का माइक ऑन है, आस्था का माइक ऑन है, ऑफ करिए सब लोग, माइक ऑफ करके ही ज्वाइन करिए मीटिंग। चलिए, तो मैंने कहा ये आ जाएगा 16 along नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अंतिम ऑप्शन आपका है 16 along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो बड़ा आसान सा सवाल है। आइए, कुछ लोग माइक अभी भी ऑन कर रखे हैं, कुछ लोग माइक ऑन कर रखे हैं, माइक ऑफ कर लीजिए जैसे आपको दिक्कत नहीं आए,
और हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे आप तक पहुंच जाए। कुछ लोग माइक ऑन कर रखे हैं, खासकर ये माइक बिल्कुल ऑफ कर लीजिए। बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट आज तो बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा लोग अटेंडेंस में हैं, बिल्कुल रहा कीजिए। जितने ज़्यादा लोग अटेंडेंस में रहेंगे अच्छी बात है। अपना वीडियो ऑन रखा कीजिए और माइक ऑफ रखा कीजिए। और ये सारे रिकॉर्डिंग्स प्रयास करूंगा आपको यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाए, और वहाँ पर आप देख करके इस लाइव क्लास को अगर किसी रूप में मिस हो गया है तो वो आपको पूरी बात समझ में आ जाए। चलिए, तो बहरहाल यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल दिया है, किसी माइक ऑफ करिए। पोटेंशियल दिया है एट अ पॉइंट एक्स वाई जेड v इज इक्वल टू 4x²। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको एट अ पॉइंट 102। वी नो दैट, अब आप ध्यान देंगे डायरेक्शन सहित काम करना है। वी नो दैट वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x आई कैप प्लस डेल v बाय डेल y j कैप प्लस डेल v बाय डेल z k कैप। अब पूरा हम वेक्टर लेके चल रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना चाहिए आपको। हियर डेल v बाय डेल x, तो डेल v बाय डेल x को ध्यान देंगे अगर आप, तो v की वैल्यू है 4x, तो डेल बाय डेल x ऑफ 4x²। 4 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंस 2x आता है, तो कुल मिला के ये आ गया आपका 8x। और डेल v बाय डेल y कितना हो जाएगा, तो यहाँ y है ही नहीं है, तो y अगर हो नहीं है तो कांस्टेंट रिपीट होगा, तो ये 0 आ जाएगा। ऐसे डेल v बाय डेल z दोनों नहीं है तो ये 0 आएगा। सो दैट E की जो वैल्यू आ गई यहां प्लेस किया जाए, तो -8x आई कैप इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू प्लेस करेंगे एट पॉइंट 102। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, E की वैल्यू कितना आ गई, यहां x की वैल्यू 1 रख देंगे, तो -8 आई कैप। तो आपको दिख गया होगा कि अगर ये आई कैप होता प्लस होता तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होता, लेकिन माइनस में आ गया तो द निगेटिव एक्स एक्सिस, तो 8 अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस पहला ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम में आए तो आप इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकें, समझ सकें, मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई स्टेप ऐसा नहीं लिखा होगा जो आपको नहीं समझ में आया होगा। कोई डाउट किसी को, कोई ऐसी बात जो न समझ में आई हो या कम समझ में आई हो या पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए। चलिए, डायरेक्शन का साथ कैसे क्वेश्चन आता है दिख गया होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन जिसमें x y z सब इंक्लूड होगा, वो अंतिम क्वेश्चन के रूप में रहेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन आज क्लास ब्रेक करूंगा। नेक्स्ट क्लास मजेदार होगी, थ्योरेटिकल होगी, गैप न करिएगा और अच्छे से समझने को मिलेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, कल हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए पहले हम आपको आज अंतिम क्वेश्चन के रूप में एक क्वेश्चन दिखाते हैं। ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन था जो बताया मैंने आपको, और अगला क्वेश्चन जो बता रहा हूं दैट्स आल्सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, इसमें दिया है, क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट दिया गया है एक्स वाई जेड इज गिवन बाई, कितना गिवन है, इज गिवन बाई v इज इक्वल टू -x² y माइनस x z² प्लस 4। ये v की वैल्यू दी गई है, ये v की वैल्यू दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एक्स वाई जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ।
ऑप्शन फर्स्ट क्या है, वेक्टर E इज इक्वल टू आई कैप इंटू 2xy प्लस जे कैप इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के कैप इंटू 3xz माइनस वाई स्क्वायर। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन E इज इक्वल टू आई कैप जेड स्क्वायर प्लस जे कैप एक्स वाई जेड प्लस के कैप जेड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो दिया गया है वेक्टर E इज इक्वल टू आई कैप 2xy माइनस z क्यूब प्लस जे एक्स वाई स्क्वायर प्लस के कैप 3z स्क्वायर एक्स। और फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो कितना है, E वेक्टर E इज इक्वल टू आई कैप 2xy प्लस z क्यूब प्लस जे कैप के साथ में दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस के कैप के साथ दिया गया है 3z स्क्वायर एक्स। अब इस क्वेश्चन में आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको लगाना है। तो आइए पहले यहां पर डेल वी बाई डेल एक्स निकालें हम। ये डी वी बाई डी एक्स नहीं है, डेल वी बाई डेल एक्स है। तो यहां पर अगर हम डेल बाई डेल एक्स करेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस 4, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और याद रखिएगा जब हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो जिस चीज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं उसको छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट हो जाते हैं। जैसे अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z ये कांस्टेंट का ट्रीट होंगे। तो चलिए यहां पर माइनस वाई आ गया और x स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2x माइनस जेड स्क्वायर कांस्टेंट आ गया, x का डिफरेंशियल 1 और 4 कांस्टेंट है ही है, डिफरेंशियल 0। तो कुल मिला के क्या आ गया ये आपका माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। ये आपका dv बाई dx की वैल्यू आ गई। यहीं से आपको आंसर दिख गया होगा, थर्ड वाला ही फोर्थ वाला ही सही है। यहां पर आपका ये x क्यूब दिया हुआ है तो क्वेश्चन में थोड़ा सही करेंगे, यहां क्यूब है, गलती हो रही थी, यहां क्यूब है। आंसर में अपने आप बात करेक्ट हो जाती है, कहीं अगर गलती हो रही थी, ये क्यूब दिया हुआ है तो ये ऑप्शन आ गया। थर्ड वाला देखिए माइनस से लगाएंगे हम तो ऑटोमेटिक दिखाई पड़ रहा, पहले पार्ट को करते ही तो दिखने लगा मुझको। अब इसको देखो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले टर्म के लिए डेल v बाई डेल y क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अब अगर आप ध्यान देंगे तो y वेरिएबल है, माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, y का डिफरेंशियल 1, यहां सब 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे डेल वी बाई डेल जेड कितना आ जाएगा, तो डेल वाई बाई डेल जेड इसकी वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। इसको डिफरेंशियल करेंगे, पहला 0 आ जाएगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट रिपीट होंगे, x यहां कांस्टेंट है और 3z का डिफरेंशियल 3z स्क्वायर और ये 0, तो कुल मिला के माइनस 3xz स्क्वायर इस रूप में आ गया। अब आपको चूंकि vx vy vz सब मालूम है इसलिए E बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ dv बाई डेल एक्स आई कैप प्लस
डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। इसको इतना डिटेल नहीं करना है, कंडीशन में तो पहली लाइन से ही उत्तर दिखने लगा है, इसी को माइनस में जो था उसको प्लस में लेते हुए खट से उत्तर आ जाएगा आपका। तो इतना लंबा सॉल्व ही नहीं करना है, वहां तो बस ऑप्शन दिख गया उठा दीजिएगा, अगले क्वेश्चन मूव कर जाइए, टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा। लेकिन यहां पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं पूरा आपके लिए, तो ये ई माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, यही चीज आपका प्लस में हो जाएगा, अभी माइनस में था। तो आई कैप के साथ में क्या आ गया, 2xy प्लस जेड क्यूब प्लस जे के साथ में देखो माइनस में है तो फिर माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा ये, तो दैट बिकम्स एक्स स्क्वायर और प्लस के कैप, ये माइनस था ये भी प्लस हो जाएगा, दैट इज 3x जेड स्क्वायर। तो उत्तर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट वन। आपका पूरा मैच कर रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा था कि पूरा मैच मत कराइए, कंपटीशन में अगर काम चल रहा है पहले से ही डिफरेंस दिखाई पड़ गया तो ये जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन था, पहले से ही आपको बात बन जा रही थी। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन को कैसे पार्शियल डिफरेंशियल रिटर्न में काम करते हैं, ये इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा सेटअप था, कई बार कंपटीशन में आया है, फिर आता है, और उम्मीद है पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहां तक ऐसी कोई बात मैंने कही हो जो आपको कम आई हो, समझ में ना आई हो, आप दोबारा पूछ लीजिए, हम फिर मदद कर दें आपकी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। किसी कुछ पूछना है? चलिए, तो आज की क्लास हम नहीं पूछना है तो हम आज क्लास को ओवर कर रहे हैं। कल हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ें। इसके लिए आपको जरूरी है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अच्छे से पढ़े रहिएगा, क्योंकि उसका यहाँ पर कई एग्जाम्पल्स के साथ में हम यूज करेंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। इसके लिए यहाँ पर इतनी चीजें आप तैयार करा लिए पहले। गुड लक बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करिए। जो भी सवाल नहीं आ रहे होंगे मेरे मैसेज बॉक्स में डालिएगा, उसको हम सॉल्व करके आपको भेज देंगे। ओके, गुड लक।